अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जो कि लॉगैट का एक पोर्शन आता है। लॉगैट में इसका एक पोर्शन आता है जो हम शुरू करते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे इज़ द प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड यूएन नेशन जो है उसका एक ये है प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है। तो हाउ मैनी जजेस सिट ऑन द आईसीजे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस बैठते हैं, तो इनकी तादाद 15 है। ये हमें इसके आर्टिकल 3 में मिलती है बात। उसके आगे देखिए, द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज बैठते हैं उनको 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ये स्टैट्यूट आर्टिकल 13 में बात लिखी हुई है। आगे देखिए, इस पे लिखा हुआ है द सीट ऑफ आईसीजे इज़ लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? ये हैग्यू में लोकेटेड होती है। ये हमारे पास स्टैट्यूट आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर इस्टेब्लिशेस द आईसीजे। तो आर्टिकल 92 है जो इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद आप देखिए छठा एमसीक्यू, उस पे लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 93 subsection 1 the UN Charter, all UN members are the parties of the statute of ICJ। आगे हम 7वां MCQ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि तमाम जो मेंबर्स हैं वो क्या है, पार्टीज़ हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। उसके बाद 7वां MCQ देखिए, इस पे लिखा हुआ है अ नॉन मेंबर स्टेट में बिकम अ पार्टी टू द स्टैट्यूट ऑफ द आईसीजे अंडर आर्टिकल 93 का 2 जो है उसके अंडर क्या बात होती है। उसके बाद उसके अंदर ये बात होती है कि एक नॉन मेंबर जो स्टेट है वो पार्ट बन सकती है इस आर्टिकल के अंडर। उसके बाद हम 8वां MCQ देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ द यूएन एग्री टू कंप्लाई विद द डिसीजंस ऑफ द आईसीजे इन केस टू विच दे आर अ पार्टी अंडर आर्टिकल 94 का 1 है। उसके बाद देखिए, इफ़ अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म ऑब्लिगेशंस अंडर एन आईसीजे जजमेंट। ठीक हो गया। क्या होता है, अगर कोई पार्टी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में फेल हो जाती है आईसी की जजमेंट में, जो अदर पार्टी होती है वो क्या करती है, मे ब्रिंग द मैटर, वो मैटर ला सकती है बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल अंडर आर्टिकल कौन सा है, ये 94 के 2 में। उसके बाद आप देखिए उसमें लिखा हुआ है The General Assembly of the Security Council may request advisory opinion to the of the ICJ under। तो एडवाइजरी ओपिनियन किस में है, 96 में है। ICJ क्या है, रिप्लेस विच अर्लियर कोर्ट। ICJ जो है किसको रिप्लेस कर रही है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को रिप्लेस कर रही है। अगला MCQ देख लीजिए, इस पे लिखा हुआ है ICJ जजेस आर इलेक्टेड बाय। जो ICJ होते हैं उसके जजेस कैसे इलेक्ट होते हैं, बाय से इलेक्ट होते हैं बाय GA सिक्योरिटी काउंसिल, GASC सिमिलेटेसली से, जो कि आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। हम 13वां MCQ देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है नेशनैलिटी रूल फॉर आईसीजे जजेस क्या है, वो है नो टू जजेस में बी ऑफ द सेम नेशनैलिटी, मतलब कि कोई दो सेम नेशनलिटी के जजेस नहीं हो सकते। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ द जजेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूटिंग क्वारम फॉर द आईसीजे, वो क्या है 9 है मिनिमम जजेस, नंबर ऑफ जजेस। ये हमें स्टैट्यूट के आर्टिकल 25 में मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए, आईसीजे इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ। तो 3 साल के लिए वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जो है रखते हैं, इलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आईसीजे जो आईसीजे है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। उसके बाद आप देखिए, आईसीजे गिव्स 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन। आईसीजे है 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन देती है। ये कहाँ है, ये है एडवाइजरी ओपिनियन एंड द कॉन्टिन्यूस जजमेंट है। उसके बाद आप देखिए, आईसीजे डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द आईसीजे के डिसीजन है बाइंडिंग किस पे होते हैं, ओनली द पार्टीज ऑफ द टू द केस, जो कि पार्टीज होती हैं केस में। आगे आप देखिए, इस पे लिखा है सोर्सेज ऑफ द लॉ अप्लाइड बाय द आईसीजे आर मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट। आर्टिकल 38 में मेंशन किए गए हुए हैं। उसके बाद आ रहा है हु कैन बी अ पार्टी इन द कॉन्टिन्यूस केसेस।
हु कैन बी द पार्टी इन द कॉन्टीन्यूस केस बिफोर द ICJ, तो वह ओनली एज स्टैट्यूट है। 21 देखिए उसमें क्या है कैन द ICJ बाय इंडिविजुअल्स फॉर वॉर क्राइम, तो नो, इसका आंसर नो है, नो द ICJ ट्राई इंडिविजुअल फॉर वॉर क्राइम। उसके बाद 22 आ रहा है सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सके, क्या सिक्योरिटी काउंसिल जो है इन्फोर्स कर सकती है ICJ डिसीजन अंडर विच आर्टिकल यूएन, तो वो आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 94 का 2 है, जिसपे सिक्योरिटी काउंसिल जो है इन्फोर्स कर सकती है ICJ के डिसीजन। और उसके बाद आप देखिए 23 MCQ है, वाई मेजोरिटी इज़ रिक्वायर्ड इन GA एंड SC इलेक्टेड ICJ जजमेंट, 2/3 मेजोरिटी है वट मेजोरिटी थी वो 2/3 मेजोरिटी है जो कि रिक्वायर्ड होती है G और SC को किस चीज़ के लिए इलेक्ट ICJ के जजेस को। उसके बाद हाउ मैनी जजमेंट एंड फॉर्म अ चैम्बर फॉर पार्टिकुलर केसेस एट ICJ, तो 5 जजेस हैं 5 जजेस हैं क्या करते हैं फॉर्म अ चैम्बर करते हैं किसके लिए, फॉर अ पार्टिकुलर केस ऑफ ICJ। 25 MCQ 25 इस पे लिखा हुआ अ पार्टी में रिक्वेस्ट अ रिवीजन ऑफ एन ICJ जजमेंट विद इन हाउ मैनी ईयर्स इफ आ न्यू डिसीजन ऑफ इफेक्ट, तो 10 साल की मुद्दत है इसमें। उसके बाद ICJ बजट इज़ बिकम बाय, तो ICJ का बजट कैसे बनता है, बाय UN जनरल बजट से। उसके बाद हमारे पास आता है 27 MCQ, इस पे लिखा हुआ ICJ स्टैट्यूट आर्टिकल 41 डील्स भी, तो आर्टिकल 41 किससे डील करता है, इंटरिम मेयर्स से डील करता है। 28 देखिए उस पर लिखा हुआ है हु प्रेजेंट्स केस बिफोर द ICJ, तो कौन करता है ICJ के में कोर्ट प्रेजेंट, तो काउंसिल एंड द एजेंट्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एज लिमिट फॉर द ICJ जजेस, तो एज क्या होनी चाहिए लिमिट जो है उनकी ICJ के जजेस की, उसकी नो स्पेसिफिक एज है, हमें क्या करते हैं ओनली हाई मोरल कैरेक्टर चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या 30 आता है ICJ स्टैट्यूट आर्टिकल 59 स्टेट्स, आर्टिकल 59 में क्या लिखा है ICJ के उसमें लिखा हुआ है जजमेंट एंड इज़ ब्रिंग ओनली बिटवीन पार्टीज़ एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पार्टिकुलर केसेस। ठीक हो गया, ये हमारे ICJ के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि लॉ गेट में आ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।